उसने सिर्फ 3 शब्द बोले और सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा। शहर की भीड़ में हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक ऐसा इंसान भी था, कबीर। कबीर दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन दिमाग से खतरनाक। वो लोगों को समझता नहीं था, उन्हें पढ़ता था। किसे क्या चाहिए, किसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो सब कुछ जानता था। एक दिन उसकी नजर पड़ी रोहन पर। रोहन मेहनती, ईमानदार, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उसे बस एक चीज चाहिए थी, किसी का भरोसा। और कबीर ने यही कमजोरी पकड़ ली। कबीर ने दोस्ती की, धीरे धीरे रोहन की हर बात जान ली, उसके डर, उसकी मजबूरी, उसके सपने, और फिर शुरू हुआ खेल। एक दिन कबीर ने कहा, तू बहुत बड़ा कर सकता है, बस एक छोटा सा रिस्क लेना होगा। रोहन हिचकिचाया, लेकिन कबीर ने फिर कहा, तुझ पर मुझे भरोसा है, बस। यही वो 3 शब्द थे, मुझे भरोसा है, जो रोहन कभी खुद से नहीं कह पाया था। उसने अपनी सारी बचत लगा दी एक बिजनेस में जो कबीर ने सुझाया था। शुरुआत में सब सही लगा, फिर धीरे धीरे सब खत्म हो गया, पैसा, सपने और भरोसा भी। जब रोहन ने कबीर को ढूंढा तो वो गायब था। ना फोन, ना पता, बस एक मैसेज, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तू खुद मान गया। सालों बाद रोहन फिर खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब वो भी लोगों को समझने लगा था। और एक दिन किसी नए लड़के से उसने कहा, तुझ पर मुझे भरोसा है, और कहानी फिर वहीं से शुरू हो गई। इस दुनिया में लोग तुम्हें धोखा नहीं देते, वो बस तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल करते हैं। रोहन अब बदल चुका था, लेकिन उसका बदला गुस्से से नहीं, दिमाग से लिया गया। उसने एक चीज समझ ली थी, लोग सच से नहीं, एहसास से चलते हैं। उसने एक नई पहचान बनाई, नया नाम, नई प्रोफाइल। अब वो भी वही करता था जो कभी कबीर ने उसके साथ किया था, लेकिन फर्क था, कबीर खेल रहा था, रोहन सिस्टम बना रहा था। एक दिन किस्मत ने वही मोड़ फिर से ला दिया। रोहन के सामने कबीर खड़ा था, लेकिन इस बार कबीर को रोहन पहचान नहीं पाया। रोहन मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया और बोला, हाय, मैं अर्जुन हूँ। कबीर ने भी हाथ मिलाया और खेल फिर से शुरू हुआ। रोहन ने धीरे धीरे कबीर की हर कमजोरी पकड़ ली, उसका लालच, उसका घमंड, उसकी आदत लोगों को इस्तेमाल करने की। फिर एक दिन रोहन ने वही लाइन बोली, तुझ पर मुझे भरोसा है। कबीर हंसा, क्योंकि ये वही लाइन थी जो वो दूसरों पर इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार वो खुद शिकार बन चुका था। कुछ महीनों बाद कबीर ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी एक सुनहरे मौके में, और फिर सब खत्म। जब कबीर ने रोहन को ढूंढा तो उसे एक मैसेज मिला, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तू खुद मान गया। कबीर की आंखें खुल गईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन एक आईने के सामने खड़ा था और खुद से बोला, मैं जीत गया, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, या फिर तू भी कबीर बन गया। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक सच्चाई ये है, तुम दुश्मन को हराते हराते कभी खुद उसी जैसे बन जाते हो। रोहन आईने के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो खुद को देख नहीं रहा था, वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। फोन पर एक नया मैसेज आया, भाई, आपने जो तरीका बताया काम कर गया। रोहन कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और उसी मैसेज को डिलीट कर दिया। उसी पल उसे एहसास हुआ, अब वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा, वो खेल बना चुका है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़का खड़ा था, आंखों में वही मासूमियत जो कभी रोहन की थी। वो बोला, सर, सब कहते हैं आप रास्ता दिखाते हो, मुझे भी कुछ सिखा दीजिए। रोहन कुछ पल चुप रहा। उसके सामने 2 रास्ते थे, उसे भी खेल सिखाए या सच बता दे और चक्र तोड़ दे। उसने लड़के की आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज में ठंडापन नहीं, वजन था। मैं तुम्हें जीतना सिखा सकता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लो, जिस दिन तुम लोगों को इस्तेमाल करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम खुद को खो दोगे। लड़का चुप हो गया और रोहन धीरे से पीछे मुड़ा। आईने में देखा, इस बार उसे कबीर नहीं दिखा, उसे अपना पुराना खुद दिखा। डार्क साइकोलॉजी तुम्हें ताकत जरूर देती है, लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो ताकत तुम्हें इंसान से खेल बना देती है। तुम क्या चुनोगे, ताकत या इंसानियत? रोहन ने उस लड़के को जाने दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के 2 बजे रोहन अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर सैकड़ों लोगों के मैसेज थे, सर, आपकी वजह से मैं जीत गया, आपने मेरी लाइफ बदल दी। रोहन ने एक एक करके सारे मैसेज पढ़े और फिर एक ही क्लिक में सब डिलीट कर दिए। उसने धीरे से कहा, मैं किसी की लाइफ नहीं बदल रहा, मैं सिर्फ उन्हें वो बना रहा हूँ जो मैं खुद बन चुका हूँ। अचानक उसकी नजर एक पुरानी वीडियो पर पड़ी।
उसका खुद का, जब वो टूटा हुआ था, जब उसने पहली बार कहा था मुझे भी किसी का भरोसा चाहिए। रोहन की आंखें नम हो गई और उसी पल उसने अपना पूरा सिस्टम बंद कर दिया। अगली सुबह उसका ऑफिस बंद था। बाहर एक नोट चिपका था, यहाँ अब कोई खेल नहीं सिखाया जाएगा। लोग हैरान थे, कुछ गुस्से में, कुछ कंफ्यूज, लेकिन सच्चाई ये थी, रोहन ने पहली बार जीत नहीं, खुद को बचाया था। हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो फैसले लेता है। सवाल ये नहीं है कि तुम कितने चालाक हो, सवाल ये है तुम अपने अंदर के अंधेरे को कितना कंट्रोल कर सकते हो। और सच ये है, हर कहानी में एक कबीर होता है और एक रोहन, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तुम तय करते हो तुम कौन बनोगे। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।